डेंगू पर प्रहार अभियान की हुई शुरुआत। श्रेयांस मैरिज लॉन से निकली जन जागरूकता रैली। डेंगू से बचने भाजपा जिला अध्यक्ष ने गुलाबरा में किया लोगों को जागरूक। कोरोना की वैक्सीन लगाने की भी अपील। परासिया पुलिस ने सूदखोर पर की कार्रवाई। विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला। रघुवंशी समाज ने मुख्यमंत्री का नाम सौंपा ज्ञापन। समाज को ओबीसी में शामिल करने की मांग। और पातालकोट परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च, फिर भी नहीं मिल रहा ग्रामवासियों को योजनाओं का लाभ। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले में डेंगू पर प्रहार अभियान की शुरुआत बुधवार से की गई, जिसमें जन जागरूकता रैली श्रेयांस मैरिज लॉन से प्रारंभ होते हुए छोटी बाजार स्थित राम मंदिर तक पहुंची। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू, शेषराव यादव, रमेश पोखरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। मच्छर करते रोग फैलाओ, सड़क की नालियों की सफाई से इस चीज को रोका नहीं जा सकता है। हर घर में जो पानी जमा करके रखा गया है, स्टैटिक वाटर, जो रुका हुआ जल अगर रखा हुआ है, चाहे टंकी में हो, कूलर में हो, उसको हटाने की आवश्यकता है, उसको लगातार बदलते रहने की आवश्यकता। गुलाबरा क्षेत्र में बुधवार को भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर महा वैक्सीनेशन अभियान में वैक्सीन लगाने के लिए और डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, शेषराव यादव, पूर्व पार्षद दिनेश मालवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। हमारे गुलाबरा में डेंगू से प्रहार के लिए, डेंगू के प्रहार के लिए फॉग मशीन साथ में लेकर के निकले हैं और यही लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अपने घर में साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें। साथ ही साथ फॉग मशीन से दवाइयों की सिंचाई हो रही है, जिससे डेंगू का लार्वा मरे और मच्छर मरे। साथ ही साथ 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो उस दिन हम लोगों ने वैक्सीनेशन महाअभियान के रूप में मना रहे हैं और लक्ष्य लेकर चले कि हर बूथ में कम से कम 111 वैक्सीन लगे। इसके लिए भी पीले चावल डाल करके नागरिकों को आमंत्रित करें कि जो परिवार में जो लोग रह गए हैं वो आकर के वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को जो प्रहार हम लोगों ने किया है, कोरोना से बचें। कोयलांचल में सूदखोरी का मकड़जाल अभी भी बरकरार है, जिसमें सूदखोरों द्वारा 10% से लेकर 15% तक ब्याज पर लोगों को पैसा दिया जा रहा है। ऐसा एक मामला बीते दिनों प्रकाश में आया, जिसमें पंपपुर वार्ड नंबर 27 में रहने वाले व्यवसायी ने सूदखोर से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। उसके बदले 1.5 लाख रुपए ब्याज पर दिए, मगर मूल रकम जस की तस ही बनी रही। इस मामले में प्रार्थी जुनैद मंसूरी की शिकायत पर परासिया टीआई सुमेर सिंह जगेत ने कार्रवाई करते हुए सूदखोर गणेश उर्फ सोनू साहू के खिलाफ 294, 386 के तहत मामला दर्ज किया है। सकल रघुवंशी समाज ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रघुवंशी समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने सहित अन्य मांग राज्य सरकार से की गई थी। इस अवसर पर पूर्व विधायक चंद्रभान सिंह चौधरी, पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह, विधायक चौधरी सुजीत सिंह, ठाकुर दौलत सिंह सहित रघुवंशी समाज के सभी पदाधिकारी सहित सामाजिक बंधु मौजूद थे। गाँव में रहने वाला समाज है, खेती किसानी करने वाला समाज है। बहुत आर्थिक संपन्नता हमारे समाज के अंदर में नहीं है, बहुत ज़्यादा शैक्षणिक स्तर समाज का नहीं है। जिस प्रकार लोधी, किरार, सूरवंशी और अनन्य जो पिछड़े समाज है, लगभग वही सामाजिक स्थिति रघुवंशी समाज की है और इसलिए छिंदवाड़ा जिले का सकल रघुवंशी समाज माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने के लिए हमने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा और हमारा उनसे आग्रह है कि अति शीघ्र रघुवंशी समाज को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करें। छिंदवाड़ा जिले में पूरे जिले के जो है चुनिंदा लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि हम पिछड़े वर्ग में शामिल होना चाहते हैं। पिछले 20 साल से प्रयास है, क्योंकि हमारी जो समाज है वो करीब 98% कृषि पर आधारित है। जैसे लोधी, किरार, सूरवंशी और यादव ऐसे अन्य लोगों के समकक्ष हमारी समाज है। 2% लोग केवल व्यापार और नौकरी में हैं, बाकी सब पिछड़े उसमें हैं। तो क्यों ना हमारी समाज को भी इसमें शामिल किया जाए और उसका जो है हमारे गरीब तबके के लोगों को इसका फायदा मिले कि ओबीसी में शामिल हों। शासन द्वारा भले ही पातालकोट परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हों, लेकिन आज भी यहां सुविधाओं का काफी अभाव है।
पतालकोट में कई ग्राम ऐसे हैं जहां पर सड़क तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण यहां रहने वाले ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तामिया ब्लॉक के ग्राम घाना कोडिया गांव में पक्की सड़क न होने के कारण गांव की 30 वर्षीय महिला बसंती बाई की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनके परिजनों ने लगभग 3 किलोमीटर डोली में टांग कर उसे गैलडूबा तक लाया, जहां से उसे फिर प्राइवेट वाहन में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल पतालकोट क्षेत्र में बसे ग्राम घाना कोडिया दुर्गम पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है। यहां आजादी के बाद से आज तक सड़क नहीं बन पाई है, जिसके कारण लोगों को दुर्गम रास्ते के सहारे आवागमन करना पड़ रहा है। ऐसे में गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसे इसी तरह से डोली बनाकर दुर्गम पहाड़ के रास्ते से मुख्य मार्ग गैलडुब्बा तक लाया जाता है, तब कहीं जाकर वे अस्पताल पहुंच पाते हैं। सांसद नकुलनाथ ने पूरे जिले में तेजी से बढ़ते डेंगू और मलेरिया रोग और इस गंभीर बीमारी से हुई कुछ असामयिक मौतों पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए इन बीमारियों पर युद्ध स्तर पर नियंत्रण के लिए जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराते हुए अपने सुझावों में कहा कि जिले के नगर निगम, समस्त नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में विशेष दल बनाकर स्वच्छता के कार्य युद्ध स्तर पर करवाए जाएं। इसके अलावा शहर के साथ ग्रामीण स्तर पर भी DTT पाउडर का निरंतर छिड़काव कराया जाए। फॉगिंग मशीन निरंतर चालू रखवाएं ताकि मच्छरों की संख्या कम रहने में सहायता मिल सके। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके 14 सितंबर की शाम विद्या निकेतन स्कूल स्थित हिंदी प्रचारणी भवन पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न हिंदी साहित्यिक पुस्तकों का विमोचन किया। हिंदी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में कई साहित्यकार मौजूद थे, जिनका राज्यपाल द्वारा सम्मान भी किया गया। हमारा जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा है और मैं सभी लोगों से यही कहूँगी कि हमारी राष्ट्रभाषा को और बढ़ावा मिले, उसका प्रचार प्रसार के लिए सभी को आज के दिन संकल्प लें ताकि हमारे जो देशवासियों में हिंदी के प्रति प्रेम जागे और अपनी मातृभाषा के प्रति उन्हें गौरवान्वित महसूस हो। और यही मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाहती हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में OPD, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। PG कॉलेज छिंदवाड़ा के हिंदी और प्रायोजन मूलक हिंदी विभाग द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ पांडे, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीचंद, डॉक्टर BD विश्वकर्मा, डॉक्टर बिंदु शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा और हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर सुशील ब्योहार, डॉक्टर लक्ष्मीकांत चंदेला, डॉक्टर टिकमणि पटवारी, डॉक्टर सीमा सूर्यवंशी, डॉक्टर रचना लारिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। शारीरिक उत्पीड़न की झूठी शिकायत के मामले में नाबालिग को बरगलाना 3 लोगों को भारी पड़ गया। जांच के बाद अमरवाड़ा पुलिस ने इस मामले में मेघराज सूर्यवंशी, मनोज पीपले, राम मिलन वर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि बीते दिनों अमरवाड़ा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग ने अपने बड़े पिता समेत 2 लोगों के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। SP विवेक कुमार अग्रवाल द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए गए थे, जिसमें जांच के दौरान नया मोड़ आया है। दरअसल नाबालिग के एक दोस्त ने बालिका के बड़े पिता से बदला लेने की मंशा से 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा था और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास करते हुए बालिका को बरगलाया था। एक नाबालिग बच्ची है, उसकी किसी से लड़के से फ्रेंडशिप थी, उनके परिवार वालों ने देख लिया था और लड़के को समझाने का प्रयास किया था। लड़का बदला लेने को लेकर के जो है लड़की से लगातार बातचीत करके लड़की को अपने दोस्तों के साथ में बहला फुसला करके जो है लड़की के परिजनों के खिलाफ शिकायत दिलवाया था। मामले की जब तस्दीक की गई तो उसमें जो है
सारी सत्यता सामने आ गई और लड़की ने भी स्वीकार किया कि जो है जिस लड़के से उसकी दोस्ती थी वो उनके परिवार वालों को फंसाना चाह रहे थे। उन्हीं 3 लोगों के खिलाफ में थाना अमरवाड़ा में जो मैंने धाराएं बताएं उनके तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। साउथ सिविल लाइन में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों पर खुदाई की जा रही है। बुधवार के दिन यहां पर खुदाई होने के बाद एक ट्रैक्टर फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सीवरेज कंपनी द्वारा क्षेत्र में गड्ढे खोद दिए गए हैं, लेकिन इनका भराव नहीं हो रहा। आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि किसी कलाकार को बॉलीवुड में काम करना हो तो इसके लिए उसे थिएटर में प्रैक्टिस करने की जरूरत ज्यादा है। इसी प्रकार छिंदवाड़ा के जो युवा अभिनय के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो नाट्य गंगा उनके लिए अच्छा माध्यम है। उक्ताशय की बातें राष्ट्रीय चैनल NTV के चर्चित धारावाहिक और भाई क्या चल रहा है में अभिनय कर रहे पंकज सोनी ने पत्रकारों से चर्चा में कही। गौरतलब है कि पंकज सोनी नाट्यगंगा छिंदवाड़ा के कलाकार रह चुके हैं, जिन्होंने NTV में चल रहे टीवी धारावाहिक में 150 से अधिक एपिसोड पूरे कर लिए हैं। आज भी अपने अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने इंडियन कॉफी हाउस में पत्रकारों से मुलाकात की। मैं शहर के युवाओं को एक संदेश ये देना चाहता हूँ, अगर वो अभिनय के क्षेत्र पे या फिल्म के किसी भी माध्यम के रूप में यदि वो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो थिएटर में आके अपने आप को मांझें। बिना अभिनय का प्रशिक्षण लिए मुंबई जाने का कोई मतलब नहीं। पहले अपने आप को निखारें और फिर वहाँ जाएं। तो इस नाट्यगंगा बहुत अच्छा माध्यम है। नाट्यगंगा में हर साल थिएटर की वर्कशॉप होती है, नए साथी इसमें जुड़ते हैं, अभिनय की यहाँ बारीकियाँ सिखाई जाती हैं। इस तरीके से वो खुद को मांझें और फिर वहाँ जाने की सोचें। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने निगम से जुड़े विभिन्न कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए भी आवश्यक गाइडलाइन बनाई गई है। छिंदवाड़ा में 10 लक्षण महापर्व पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा धर्म आराधना का क्रम जारी है। पर्वराज के 6वें दिवस बुधवार भादो सुदी नवमी के शुभ दिन श्रावकगणों ने उत्तम संयम धर्म की आराधना की। प्रवचनों की श्रृंखला में इंदौर से पधारे युवा विद्वान पंडित अक्षय शास्त्री के श्रीमुख से मां जिनवाड़ी का रसास्वादन किया गया। लौकिक जगत में देख लो या धार्मिक जगत में देख लो, हमें जब तक प्रमाद है तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम कभी भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। लौकिक जगत में अगर आप पढ़ाई में भी अगर आप कंटिन्यूसली प्रमाद करते रहोगे ना, तो आप जो अपने लौकिक जगत में भी आपने एम या गोल बनाया है उसको पूरा नहीं कर सकते। जनार्देव शासकीय महाविद्यालय में एनसीसी के C सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले एनसीसी कैडेट का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसका मंच संचालन जूनियर एनसीसी कैडेट ऋतिका ठाकुर ने किया और आभार प्रदर्शन एनसीसी ऑफिसर मोहम्मद आबिद ने किया। सम्मान समारोह में प्रिंसिपल YK शर्मा, डॉक्टर रश्मि नागवंशी, डॉक्टर संगीता वॉशिंगटन सहित अन्य लोग मौजूद थे। एनसीसी के प्रवेश में उनका मेडिकल चलता था, उसके बाद ड्रिल होती थी और ड्रिल के बाद जो बच्चा सिलेक्ट होता था वही एनसीसी कैडेट होता था। तो काफ़ी कठिन चयन होता था उस समय, हम के समय काफ़ी 50। और उस समय जब हम लोग जब कैडेट हुआ करते थे तो एक एनसीसी कैडेट को बेशर्म होना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।